बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस 1 में वेलकम करता हूं। हमारी डिस्कशन जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर जारी है। लास्ट लेक्चर में मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के हवाले से 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका प्रूफ किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में भी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से 2 प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे और दीज 2 प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्ज़ाम्स। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना है। मैंने लिखा कि अगर आपके पास an और bn 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं और वो दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं a और b को रिस्पेक्टिवली, यानी an जो है वो a को कन्वर्ज कर रहा है और bn b को कन्वर्ज कर रहा है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये है कि आपने प्रूफ ये करना है कि 1/an यानी an का जो रेसिप्रोकल है वो जो है वो 1/a को कन्वर्ज करेगा। अगर an a को कन्वर्ज करता है तो 1/an जो है वो 1/a को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें प्रूफ करने के लिए वो ये है कि आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ आपको। आप एक सीक्वेंस an को कहते हैं कि वो कन्वर्ज कर रहा है लिमिट l को। an जो है वो लिमिट l को कन्वर्ज कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर an और इसकी लिमिट l के दरमियान जो डिफरेंस है वो सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और n नॉट क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ये डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में है तो बआसानी आप इसको कर सकते हैं। अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं है तो इस चैप्टर के ऊपर सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर जो मेरा पहला लेक्चर है आप उसको जाकर देख सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि आपने प्रूफ करना है कि 1/an जो है वो 1/a को कन्वर्ज करता है। अब ये प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम को हम जो स्टेप्स एंड में जाके करेंगे उसको मैं यहाँ पर पहले आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली हमने एंड में प्रूफ क्या करना है। थोड़ा सा बैक सॉल्व करेंगे इसको। देखें, आपका टारगेट ये है कि आपने प्रूफ ये करना है कि 1/an जो है वो 1/a को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब ये है कि आपने ये दिखाना है कि 1/an और इसकी जो लिमिट 1/a है इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो सम रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा है, किसी एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर n नॉट। ये आपका टारगेट है कि 1/an माइनस 1/a जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये देखें क्या चीज़ बनती है। यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा आपका an इंटू a, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस an। अब इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ an माइनस a और नीचे मैं ऐसे एब्सोलूट को सेपरेट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा an एब्सोलूट a एब्सोलूट, यानी एब्सोलूट की प्रॉपर्टी लगा दी, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिए, ये बन गया an माइनस a। और आप जानते हैं कि x का एब्सोलूट या माइनस x का एब्सोलूट आपस में इक्वल होते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट ये है डिफरेंस an और a का, और ये गिवन है आपको कि an जो है वो a को कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पर 2 तरह के सीक्वेंस हैं, एक सीक्वेंस an है, ये गिवन है कि ये a को कन्वर्ज करता है और हमने प्रूफ ये करना है कि 1/an जो है वो 1/a को कन्वर्ज करता है, ये प्रूफ करना है और ये चीज़ गिवन है, ये आपको चीज़ गिवन है। अच्छा, अब अगर an a को कन्वर्ज करता है तो फिर an और a के दरमियान का जो डिफरेंस है ये जाहिर सी बात है किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। अगर आप इस टर्म को भूल जाएं, यहाँ पर ये ना हो, और ये मैं किस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ये इस हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ,
इस हिस्से को सॉल्व किया, यहाँ पर पहुँचे हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप ये है आपका, अगर ये चीज़ ना हो तो यहाँ पर मैं ए एन माइनस ए की जो वैल्यू है उसको अगर मैं ऐसे लेट कर लूँ कि ए एन माइनस ए जो है वो एब्सोलूट टाइम ए एब्सोलूट के बराबर है। वैसे हमने यहाँ पर लेस देन का साइन लेना होता है, मैं फॉर द कन्वीनियंस आसानी के लिए अभी आपको समझाने के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं अगर यहाँ पर इक्वल टू एब्सोलूट ए है तो अगर इसकी जगह मैं ये लिख दूँ तो ये आ जाएगा एब्सोलूट टाइम ए एप्सिलॉन टाइम ए एब्सोलूट ओवर ए। अगर ये टर्म ना हो, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये वाली जो चीज़ है ये आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ है इसकी सम कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, इसके मतलब भी यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सोचना है। अब ये है ए एन यानी सीक्वेंस की nth टर्म जो है उसका एब्सोलूट है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि ये जो ए एन है यानी कि इसको आप मज़ीद ऐसे लिख लें, अगर ए एन माइनस ए एब्सोलूट ओवर ए एब्सोलूट इन टू 1 ओवर ए एन एब्सोलूट, मैं यहाँ पर ये शो करूँगा कि ये वाली जो टर्म है 1 ओवर ए एन एब्सोलूट ये 2 ओवर ए एब्सोलूट से स्मॉलर है। अभी मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगा। आप फिल वक्त अगर ये मान लेते हैं कि 1 ओवर ए एन जो है वो 2 ओवर ए एब्सोलूट से स्मॉलर है तो इस चीज़ को दोबारा अगर यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो ये चीज़ कुछ ऐसे बन जाएगी कि 1 ओवर ए एन को अब मान लेते हैं ये इससे छोटा है, आप सपोज कर लें ये इसके इक्वल है। लेस देन का साइन को थोड़ा छोड़कर मैं फॉर द कन्वीनियंस आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर सॉल्व करें तो ये चीज़ आ जाएगी ए एन माइनस ए एब्सोलूट ओवर ए एब्सोलूट, और इसकी जगह 1 ओवर ए एन की जगह आपने लिख दिया 2 ओवर ए एब्सोलूट। ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम ए एन माइनस ए एब्सोलूट ओवर ए एब्सोलूट का स्क्वायर। यानी ये जो सारी आपकी साइड है 1 ओवर ए एन माइनस 1 ओवर ए ये यहाँ तक पहुँच गई है। अब अगर मैं इसकी जगह ए एन माइनस ए एब्सोलूट की जगह एप्सिलॉन इस तरह का लेट करने लगा हूँ, अगर मैं ये पुट कर दूँ इसकी जगह एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू ए एब्सोलूट स्क्वायर, यानी अब यहाँ पर जो मैं ए एन माइनस ए के लिए एप्सिलॉन तलाश करूँगा उस एप्सिलॉन को तलाश करने का ट्रिक ये है, इसके लिए आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए एप्सिलॉन तलाश करने का एक ट्रिक ये है मेरे पास, देखें आपने यहाँ से इस टर्म को छोड़ दें, बाकी जो चीज़ बचती है वो है 2 ओवर ए एब्सोलूट का स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये बनता है ए एब्सोलूट का स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। इसके साथ एप्सिलॉन जोड़ दें तो अब मैं अगर इसकी जगह ये रखूँ यहाँ पर ए एन माइनस ए एब्सोलूट की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो आप देखें ये क्या चीज़ बन जाती है 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू ए एब्सोलूट का स्क्वायर ओवर ए एब्सोलूट का स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एब्सोलूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा एप्सिलॉन। तो यही आपने दिखाना था कि ये लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब आप ए एन की जो कन्वर्जेंस है उसके लिए जो एप्सिलॉन तलाश करेंगे वो किस तरह का तलाश करना पड़ेगा। देखें ए एन माइनस ए एब्सोलूट जो है इसको हम लेंगे लेस देन है एप्सिलॉन डैश से, और एप्सिलॉन डैश क्या है वो इसके बराबर है ए एब्सोलूट का स्क्वायर ओवर 2 इंटू एप्सिलॉन। अगर मैं डायरेक्टली प्रूफ शुरू कर देता और उसमें एप्सिलॉन डैश की वैल्यू ये ले लेता तो फिर शायद आपको ये चीज़ समझ ना आती कि ये यहाँ पर एप्सिलॉन डैश की ये वाली वैल्यू लेट करने की क्या ज़रूरत है, क्यों रखी है हमने यहाँ पर। ये वैल्यू को रखने की वजह ये है कि आपने एट दी एंड जो प्रूफ ये करना है कि 1 ओवर ए एन माइनस 1 ओवर ए लेस देन दिखाना है एप्सिलॉन से, ये तब मुमकिन होगा जब शुरू में आप एप्सिलॉन डैश इस तरह का रख के चलें, ठीक है। अब इसका प्रॉपरली हम प्रूफ यहाँ पर करते हैं। फिर दूसरा ये है यहाँ पर कि हम इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए ए एन चूँकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट की हम डेफिनेशन जो है वो 2 मरतबा यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 2 मुख्तलिफ एप्सिलॉन के लिए। तो कैसे स्टार्ट करना है ज़रा देखते हैं। ले बेटा जी, अब यहाँ पर मैंने लिखा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन एंड किसी भी नंबर का एब्सोलूट और उसका जो स्क्वायर है इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ए यहाँ पर मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने लिखा है कि ए एन जो है वो आपका ए को कन्वर्ज करता है, तो इसलिए यहाँ पर ए है। अगर ए एन किसी
दूसरे रियल नंबर एल को कन्वर्ज करेगा तो आप एल लिख लेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए, और एक है एब्सोल्यूट का स्केयर जो कि वो भी पॉजिटिव है। हम एक नया नंबर तलाश करते हैं जिसका नाम मैंने एप्सिलॉन डैश रख लिया है, और वो बराबर है एब्सोल्यूट स्केयर ए के एब्सोल्यूट का स्केयर ओवर 2 इंटू एप्सिलॉन। मैंने लिखा कि ये जो नया नंबर है ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो जब डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब वो पॉजिटिव रियल नंबर का नाम लाजमी नहीं कि सिर्फ एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन डैश रख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन रख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 3 रख सकते हैं। वो जिस तरह का प्रॉब्लम होगी उसके मुताबिक हम फिट कर लेते हैं उसे। एज ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ए एन आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन डैश। सो फॉर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन डैश देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नोट सच डैट के इस सीक्वेंस ए एन का और इसकी लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन डैश से स्मॉलर होगा। कब? जब आपका एन जो है वो एन नोट से बड़ा या बराबर होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा ए एन माइनस ए लेस देन ए एप्सोलूट का स्केयर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। इसे आप इनक्वालिटी नंबर 1 कह दें। अब अगली चीज़ जो मैंने आपको शुरू में कही कि मैं यहाँ पर ये प्रूफ करूँगा कि जो 1 ओवर ए एन है, 1 ओवर ए एन का एब्सोल्यूट जो है वो 2 ओवर ए एब्सोल्यूट से स्मॉलर है। इसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अब इसको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं ए एन की डेफिनेशन को दोबारा इस्तेमाल करूँगा। ए एन की जो कन्वर्जेंस है उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ again for epsilon equal to a absolute by 2। अब ये बताएं कि ये जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए। अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपका एप्सिलॉन सिर्फ एक ही यूनिक हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में इनफाइनाइट एप्सिलॉन आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट एप्सिलॉन मिलेंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन इस तरह का रखा है, एप्सिलॉन डैश आपने ए स्केयर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन। अगली मरतबा मैं फिर ए की कन्वर्जेंस को इस्तेमाल करने लगा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ अगेन फॉर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन इस मरतबा जो मैंने एप्सिलॉन लेट किया है वो है ए का एब्सोल्यूट ओवर 2। अब ए एब्सोल्यूट ओवर 2 ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन सिर्फ आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये आपने देखना है। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इस मरतबा जो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, चूँकि ये आपने एप्सिलॉन बदल दिया है, ठीक है, तो इस मरतबा पॉजिटिव इंटीजर भी आपका बदल जाएगा। उसका नाम हम रख लेते हैं n1, ठीक है। सच डैट कि an माइनस ए, यानी कि an और इसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो इस एप्सिलॉन से छोटा होगा, और वो है ए एब्सोल्यूट ओवर 2 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू n1। देखें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में आप एक से ज़्यादा एप्सिलॉन लेट कर सकते हैं। पहले मैंने जो एप्सिलॉन लेट किया है वो एप्सिलॉन डैश है और वो इस तरह का है, लेकिन वहाँ पर जो इंटीजर है आपका वो n नोट है। इस मरतबा दोबारा फिर मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया, मैंने एप्सिलॉन बदल दिया। जब एप्सिलॉन बदल दिया है तो फिर आपका ये जो नंबर n1 है ये भी बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसे आप इनक्वालिटी नंबर 2 कह दें। मेरा टारगेट ये है कि 1 ओवर ए एन को आपने दिखाना है 2 ओवर ए एब्सोल्यूट से छोटा है। मुझे बताएं क्या अगर मैं लिखूं ए के एब्सोल्यूट को ऐसे लिखा जा सकता है ए माइनस ए एन प्लस ए एन। मैंने ए एन ऐड कर लिया, ए एन सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मज़ीद इसे ऐसे लिख सकते हैं हम ए माइनस ए एन लेस देन इक्वल टू प्लस ए एन। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज़ एक इस्तेमाल की, और ये प्रॉपर्टी आप अपनी कैलकुलस में और चैप्टर नंबर 1 जो रियल एनालिसिस का है उसमें मैं प्रूफ करवा चुका हूँ कि x प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन इक्वल होता है x एब्सोल्यूट प्लस y एब्सोल्यूट से। यहाँ पर ये जो पूरी रकम है इसको मैंने x कह दिया है, और ये सेकंड टर्म है इसका y कह दिया है। अब इसके बाद मज़ीद इसे आप लिख सकते हैं, ये मज़ीद इस तरह लिखी जा सकती है ए एन माइनस ए प्लस ए एन, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि माइनस एक्स का एब्सोल्यूट जो है वो प्लस एक्स के
एब्सोल्यूट के बराबर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ये ए एन माइनस ए बन जाएगा, वो माइनस कॉमन निकालने के बाद एब्सोल्यूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास ए एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक होगी बात ये। अच्छा, बाय यूजिंग टू में ए एन माइनस ए किसके बराबर है, किससे छोटा है, ए एब्सोल्यूट ओवर 2 के। तो इसकी वैल्यू जो कि ये है एब्सोल्यूट ओवर 2, उसको यहाँ पर पुट कर दें। तो आगे आप लिखें यूजिंग 2, तो इसकी जगह मैं पुट करने लगा हूँ ए एब्सोल्यूट लेस देन एब्सोल्यूट बाय 2 प्लस ए एन। देखें इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर उठा के जब रखा है तो जो नया साइन इसका है लेस देन, वो यहाँ पर लेस देन में बदल जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होती है। आप ये समझें, फ़र्ज़ करें ये चीज़ इसके इक्वल है, ए एन माइनस ए इक्वल है ए एब्सोल्यूट बाई 2 के। तो मैं जब आपसे कहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, आप कहते हैं ए एब्सोल्यूट बाई 2 है, तो मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, तो आपने जस्ट इधर पुट कर दी है। लेकिन जो नया साइन आएगा वो ये होगा लेस देन का। ठीक है, और अगर फिर भी आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो ये वाली जो इनक्वालिटी आपने बनाई है, अगर इसको मैंने यहाँ पर बनाना हो तो क्या करूँगा, मेरे पास ए एन माइनस ए माइनस ए एन है यहाँ पर, ये इसके साथ ये मज़ीद क्या ऐड हो रहा है, ए एन। दोनों तरफ ए एन अगर मैं ऐड कर दूँ, इसको और इसको ऐड कर लें, मतलब ये वाली फॉर्म बनाने के लिए ए एन माइनस ए के आगे क्या है, ए एन का एब्सोल्यूट है। इसको ए एन के एब्सोल्यूट को इधर ऐड करने दोनों तरफ, ए एन माइनस ए प्लस ए एन, और ये लेस देन आ जाएगा ए एन प्लस ए एब्सोल्यूट बाय 2। ये वाली फॉर्म आपने इनक्वालिटी नंबर 2 में बनाने के लिए क्या किया, ए एन को दोनों साइड पर ऐड कर दिया। ऐड किया तो ये हो गया, इसे मैं इनक्वालिटी 2 डैश कह देता हूँ मिसाल के तौर पर। अब इनक्वालिटी 2 डैश को और ये वाली जो इनक्वालिटी, इन दोनों को ज़रा आपस में कंपेयर करें। ए एब्सोल्यूट छोटा है इससे और ये चीज़ आगे छोटी है इससे, ए एन प्लस ए एब्सोल्यूट बाय 2। नया साइन कौन सा है, लेस देन का साइन, तो यही मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका आसान तरीकाकार ये होता है कि इसकी वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू को उठा के इधर पुट कर देंगे, तो जो ये वाला साइन है पहले वाला वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ए एब्सोल्यूट बाय 2 को दोनों तरफ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें या इधर ले आएँ इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास ए एब्सोल्यूट माइनस ए एब्सोल्यूट बाय 2 लेस देन ए एन। तो ये बन जाएगा आपके पास ए एब्सोल्यूट बाय 2 लेस देन ए एन। अब दोनों तरफ अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो ये जो चीज़ बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी है वो चीज़ बड़ी हो जाएगी 2 ओवर ए एब्सोल्यूट के लिए। और ये इनक्वालिटी किस एन के लिए होल्ड कर रही है, ये यहाँ से आपने शुरू किया है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू n1। इसे इनक्वालिटी नंबर 3 कह दें। अब लास्ट जो आपने प्रूफ करना है उसके लिए एक बात आपने लिखनी है। आप लिखेंगे लेट n डैश जो है वो बराबर है मैक्सिमम ऑफ n0 एंड n1। यहाँ पर अब दो मरतबा मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया है। एक है n0 के लिए, एक है n1 के लिए। तो ये n0 है, ये n1 है। मैंने लेट कर लिया कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका नाम n डैश है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि n0 बड़ा है या n1 बड़ा है, मैंने दोनों में से जो भी बड़ा है उसका नाम n डैश रख लिया। देन 1 and 3 both will hold for n डैश। देखें ये इनक्वालिटी n0 के लिए होल्ड करती है, उससे बड़े नंबरों के लिए होल्ड करती है। ये इनक्वालिटी n1 या उससे बड़ा नंबरों के लिए होल्ड करती है। दोनों में से जौन सा नंबर भी बड़ा है, ठीक है, उसका नाम n डैश है। तो मैंने लिखा कि 1 हो या 3 हो, दोनों तरह की इनक्वालिटी उन दोनों में से जौन सा भी नंबर बड़ा होगा उन सब के लिए होल्ड करेगी। ये चीज़ मैं पहले लेक्चर्स में भी आपको बता के आ चुका हूँ। मिसाल के तौर पर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए। ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 12 के लिए। अब 10 और 12 में कौन से नंबर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आएंगे? आप जारी सी बातें कहेंगे वो तमाम नंबर जो 12 या 12 से बड़े हैं, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 दोनों उन्हीं नंबर के लिए होल्ड करेंगी ना जो दोनों में बड़े हैं, दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन से हैं? जो बड़ा है। तो यही मैंने लिखा है कि अगर इन दोनों का मैक्सिमम n डैश के बराबर है तो 1 और 3 उन्हीं नंबर्स के लिए होल्ड करेंगी जो कि
इन दोनों में से मैक्सिमम यानी n डैश है। अब लास्ट जो इसका पार्ट है थ्योरम का, उसकी तरफ हम चलते हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि ये वाले जो चीज़ है इसकी लिमिट 1/a के बराबर है, या ये जो 1/an सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है 1/a को, उसको देखते हैं। अब हम ले बेटा लास्ट नहीं, अब हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि 1/an और 1/a का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ये आपने लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। इसे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है आपने। इसे मैंने लिख लिया इस तरह, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, an-a/an/a। आप एलसीएम लेंगे, इधर आएगा a-an, वो माइनस जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ पहले बता चुका हूँ आपको। अब इसको मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले नंबर का एब्सोल्यूट अलहदा कर दिया, नीचे वाले नंबर का एब्सोल्यूट आपने अलहदा कर दिया। बाय यूजिंग 1 and 3 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। बाय यूजिंग 1 and 3, 1 के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या है, a एब्सोल्यूट स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन। तो ऊपर वाले की वैल्यू पुट कर दें, वो आ जाएगी a का एब्सोल्यूट का स्क्वायर ओवर 2 इंटू एप्सिलॉन। ये मैंने ऊपर नोमिनेटर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक होगी बात। ये नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a का एब्सोल्यूट इंटू, इसे लिख लेंगे मज़ीद, अगर आप एक स्टेप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, an-a ओवर a एब्सोल्यूट इंटू 1/an का एब्सोल्यूट, ऐसे लिख लिया। अब ये 1/an का एब्सोल्यूट जो है वो किसके बराबर है, वो 2/a एब्सोल्यूट के बराबर है, ठीक है। तो इधर इसकी बराबर नहीं है, वो छोटा है, लेकिन मैं इक्वल बार बार कह रहा हूँ जस्ट फॉर आसानी के लिए। तो इसकी वैल्यू जो है वो 2/a एब्सोल्यूट इधर पुट कर दी, तो ये आ गया इंटू 2/a का एब्सोल्यूट। इसकी वैल्यू 2/a एब्सोल्यूट, नोमिनेटर की वैल्यू ये सारी थी, नीचे a एब्सोल्यूट था ये सारा। लेकिन अब नया साइन कौन सा होगा, जो यहाँ पर है लेस देन, तो यहाँ पर लेस देन लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये स्टेप यहाँ से ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और आगे मज़ीद ये चीज़ें 1 और 3 को इस्तेमाल किया तो ऐसे बन गई। अब जस्ट कैंसिलेशन है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो 1/an माइनस 1/a एब्सोल्यूट इज़ लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n डैश, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। आगे आप लिखेंगे हैंस 1/an माइनस 1/an कन्वर्जेस टू 1/a। तो आज के लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी को सीखा कि अगर एक सीक्वेंस an कन्वर्ज करता है a को, तो उसका जो रेसिप्रोकल सीक्वेंस बनेगा वो उसकी रेसिप्रोकल लिमिट को कन्वर्ज करेगा। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।